Hello everyone, I am Sanjay Prasad from Total Solution Academy. We are going to learn some important grammatical rules जो आपके किसी भी एग्जाम में काम आएगा, चाहे वह एग्जाम एकेडमिक हो या कम्पिटिटिव। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एवरी, ईच, नो, ईच एंड एवरी इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन को लेते हैं और तो और सिंगुलर वर्ब को भी लेते हैं। ये चीज तो आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे क्या सीखना है हमें कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो, यदि दो सिंगुलर नाउन, यहाँ पे जो खाली स्थान है वहां सिंगुलर नाउन है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों में से किसी एक के पहले ईच, एवरी, नो, ईच एंड एवरी इस तरह के वर्ड्स जुड़े हों तो वर्ब हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। और तो और इसका प्रोनाउन जो होगा वो भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ईच मैन एंड वीमेन, तो मैन के आगे ईच लगा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन एंड से जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ईच लगा हुआ है तो हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही लेगा, यानी कि यहाँ पे होगा हैज, और आगे जो है प्रोनाउन वो भी हमारा लेगा सिंगुलर। जैसे हीज है या हर है या देयर, तो देयर तो नहीं होगा, तो क्या हर नहीं होगा, हर भी होगा। हर भी हो सकता है, हीज भी हो सकता है, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो यहाँ पे बॉय के आगे ईच लगा हुआ है, गर्ल के आगे ईच लगा हुआ है, तो दोनों के आगे जब ईच लगा हुआ है तो वर्ब तो हमेशा सिंगुलर ही आना चाहिए, ईच, ठीक है। आगे चले, रूल 22 क्या कहता है, देखिए, हु, विच, दैट, यदि ये सारे प्रोनाउन के रूप में यूज हो तो इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हु, विच और दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट के रूप में हो, ठीक है, सब्जेक्ट मतलब जो इंडिकेट करता है, सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज होता है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब आता है। अगर हु, विच, दैट के पहले नाउन प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर वो प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। एग्जांपल में समझिए, द बॉय हु प्लेइंग इन द ग्राउंड इज माई ब्रदर, तो द बॉय हु जो है उसके आगे क्या है, द बॉय है, तो द बॉय क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है, इस कारण से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा, यानी कि इज यूज होगा, ठीक है। इसी तरह से इट इज आई हु, तो हु हो गया, तो हु के आगे कौन लगा हुआ, आई, तो आई अपने साथ क्या लेता है, एम, तो यहाँ पर एम होगा। इट इज आई हु एम योर फ्रेंड फॉर गुड, समझे। आगे चले, देखिए, डिटरमाइनर, डिटरमाइनर किसको कहते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर यदि उस नाउन को डिटरमाइन करता है तो उसे डिटरमाइनर कहते हैं। जैसे एडजेक्टिव डिटरमाइनर हो गया, ठीक है, आर्टिकल डिटरमाइनर हो गया। तो यहाँ पर आर्टिकल की हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे दो तरह का केस बनता है, समझे। पहला केस तो बनता है कि अगर आप दो नाउन में से एक पर्सन या थिंग को रिफर करना चाहते हो, ठीक है, एक ही पर्सन या थिंग को आप रिफर करना चाहते हो, तो हमेशा जो फर्स्ट वाला नाउन होता है ना, उसके आगे जो है जो आर्टिकल लगा होता है, सिर्फ एक ही नाउन के आगे आर्टिकल लगा रहेगा और एंड के बाद नहीं लगा रहेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं एक पर्सन, कि एक आदमी की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर आ पोएट एंड डॉक्टर, तो यहाँ पर एक आदमी है जो पोएट भी है और डॉक्टर भी है, तो यानी एक आदमी का बात हो रहा है, इस कारण से यहाँ पे आर ना होकर यहाँ पे क्या होगा, इज होगा, इज कमिंग, ठीक है। दूसरा केस ये कहता है कि यदि हमें दो अलग अलग पर्सन के बारे में दिखाना होगा तो दो अलग अलग पर्सन को अगर दिखाना है तो जो भी वर्ड हम या दो भी नाउन या प्रोनाउन यूज करेंगे वो दोनों पर्सन के आगे हम आर्टिकल लगाएंगे। समझ में आया। जैसे पोएट है, पोएट के आगे अ लगा, डॉक्टर के आगे अ लगा, तो अ पोएट एंड अ डॉक्टर, तो यहाँ पे एक पोएट है और दूसरा एक डॉक्टर है, तो यहाँ दो लोग हो गए, इस कारण से ये प्लूरल लेगा, इज नहीं लेगा, यानी यहाँ पे आर लेगा, समझे। आगे चले, देखिए, कुछ वर्ड है, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये सारे जितने भी आपको वर्ड्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, प्रोनाउन है, और ये सारे प्रोनाउन सिंगुलर है, तो वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे। जैसे एवरीबडी हैज टू कम हियर, तो यहाँ पर होगा हैज, एवरीबडी हैज टू कम हियर, ये नहीं, हैव नहीं होगा। नथिंग इज होगा या आर होगा, तो इज होगा, आर नहीं होगा, ठीक है, समझे। नथिंग इज पॉसिबल और एवरीबडी हैज टू कम हियर, समझे। आगे चले, देखिए, यदि दो सब्जेक्ट्स जो है वो आइदर और, नाइदर नॉर, और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे से अगर जुड़े रहेंगे
तो उसमें वर्ब का क्या रोल होगा, वर्ब कैसे आएगा, सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। तो देखिए उसमें वर्ब जो होता है ना वो अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है। मतलब कहने का मतलब है कि यदि यहाँ पे देखिए राम है और हिज फ्रेंड है, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राम जो है और हिज फ्रेंड दो सब्जेक्ट आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो कौन सा लेगा, तो और के बाद यानी वर्ब जो है वो हमेशा अपना जो नियरेस्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग आता है। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा आर, यहाँ क्या हो जाएगा आर होगा। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग टू कॉन्ग्रेचुलेट शीनू, समझे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह सेशन पसंद आता है अथवा कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके बताएं। इसके पहले का सेशन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां लिंक दिया गया है। बाकी वीडियो को शेयर और लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।